हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 9th का चैप्टर 14 करेंगे जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, और उसकी थर्ड एक्सरसाइज करेंगे 14.3। ये जो 14.3 है इसमें हमें अलग अलग तरीके के ग्राफ्स बनाने हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि ग्राफ कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं बार ग्राफ। ये ग्राफ्स उस जगह पे यूज होते हैं जहां पर चीजें अनरिलेटेड होती हैं। ये वो रेक्टेंगुलर बार्स होंगे जिसके बीच में गैप होता है। रीजन क्या होता है कि ये चीजें इंटर रिलेटेड नहीं होती। इसकी फिगर कुछ इस तरीके से बनती है। हमने ये रेक्टेंगुलर बार्स बनाए लेकिन उनके बीच में गैप है। ये अलग अलग चीजें हो सकती हैं जो कि सीरीज में नहीं होती। सेकंड कैटेगरी आ जाती है हिस्टोग्राम की। इसमें क्या होता है कि ये भी रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं लेकिन ये चिपके हुए होते हैं, एक के साथ एक जुड़े हुए होते हैं। रीजन क्या होता है कि चीजें जो होती हैं ये कंटिन्यूस सीरीज में होती हैं। जैसे हमने जब 14.2 करी थी तो उसमें हमने चीजें करी थी जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड थी। 2, 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5 जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था वहां पर यूज होता है हिस्टोग्राम का। तीसरी कैटेगरी जो आ जाती है वो आती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है कि यहां पर हम डॉट्स बनाते हैं और फिर उन डॉट्स को ज्वाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर मैंने लिया 10, 20, 30, 40, 50। यहां मैंने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10। एक टर्म है जो कि 0 से 10 के बीच में आ रही है और उसकी वैल्यू है 6। तो 0 से 10 के सेंटर पॉइंट मैंने लिया और ये मैंने ले लिया 6। 10 से 20 के बीच में आ रहा है 4, तो 10 से 20 का सेंटर पॉइंट लिया और 4 के सामने मैंने डॉट बना दी। 20 से 30 के बीच में 8 ऐसे बना दिया और बाद में मैं इसे ज्वाइन कर देता हूं। इस तरीके से जब ज्वाइन करके बनाया जाएगा तो ये बनेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एक कैटेगरी इसमें और आ जाती है जो होती है हिस्टोग्राम विद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो बार्स हमने बनाए थे इसके सेंटर में ऐसे यूं हम डॉट्स ले लेंगे और बाद में इन डॉट्स को हम यूं ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी फोर्थ कैटेगरी होगी हिस्टोग्राम विद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉन्सेप्ट यही है। आइए अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो हिस्टोग्राम में भी एक और कैटेगरी आ जाती है जहां पर हिस्टोग्राम हमें बनाना होता है विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो वो भी आपको समझाया जाएगा वो कैसे बनता है। आप एक बार इसको कॉपी कर दीजिए फिर हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आइए प्रैक्टिस शुरू करें। आप लोग ग्राफ अपने हाथ में रख लीजिए, स्केल, पेंसिल, ये सारा मटेरियल आपके हाथ में होना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि एक सर्वे दिया हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है जी, जिसमें वो बता रहा है कि इलनेस के कॉजेस और डेथ क्या हैं वुमेन की बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 44 इयर्स, और हमें इसका एक सूटेबल ग्राफ बनाना है। अभी हम यहां देख रहे हैं कि चीजें जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसके लिए क्या बनेगा, बार ग्राफ बनेगा।
इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 पे नजर डालें तो कहते हैं हमें जो दे रखा है कि कितने गर्ल्स हैं इन कंपैरिजन टू पर थाउजेंड स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नॉन एससी एसटी, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये भी चीजें इंटर रिलेटेड नहीं है, तो यहां भी क्या बनेगा, बार ग्राफ बनेगा। तो आइए हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 चूज कर रहा हूं, उसका एक रीजन है जो अभी डिस्कस करूंगा आपसे। यहां पर हम लिख लेते हैं हमेशा लेफ्ट साइड वाली चीज जो कि है सेक्शन, और यहां पर राइट साइड वाली चीज नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। अब देखिए मैंने ये क्वेश्चन इसलिए चूज करा क्योंकि इसमें यहां पर एक चीज करने लगा हूं मैं, इसे मैंने लिख दिया 900, इसके बाद सेम इंटरवल पे जितना ये गैप था उतना ही इंटरवल पे मैंने आगे पॉइंट्स मार्क कर दिए, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990। यहां पे मैं क्लिक का साइन डाल देता हूं जो कि क्या दिखाता है कि वैसे तो हर एक की वैल्यू 10 10 है, लेकिन यहां पर मैंने एक अनइक्वल इंटरवल ले लिया जो कि 900 का था। देखा जाए तो ये सारे डिस्टेंसेस इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन इक्वल है, लेकिन मैंने पहले को लिख लिया 900 इसलिए क्योंकि जितने भी हमें फिगर्स दे रखी है सारे 900 से बड़ी है। तो पहला है 940, तो हमने पहला बार बना दिया 940 का, थोड़ा सा गैप डाल देंगे और गैप जब यहां लेंगे वो भी इक्वल लेंगे। फिर 970, अगला ग्राफ हमने बना दिया 970 का, उसका अगला 920, फिर 950, फिर 920, फिर 930 और लास्ट में 910। ठीक है जी, यहां पर हम लिख देंगे जैसे ये है शेड्यूल्ड कास्ट एससी, शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी, फिर यहां नॉन एससी एंड एसटी, फिर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, रूरल, अर्बन, और यहां हम लिख भी देंगे ये है 940, ये 970, 920, 950, 920, 930 एंड 910। तो इस तरीके से हम बार ग्राफ बनाते हैं। आगे आपको समझ में। अब हम देख लेते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाया जाता है। आप पहले ये कॉपी कर लीजिए, फिर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जोन से भी क्वेश्चन हम स्किप करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस होमवर्क हैं। आप वो सारे क्वेश्चंस घर में ट्राई करेंगे, और हमेशा की तरह एक चीज बोलूंगा, जहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी आप तुरंत फोन करके क्लियर करेंगे डाउट को।
हो गया स्टूडेंट्स ये टॉपिक? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे, अभी हमने क्या किया था, बार ग्राफ, अब हम करते हैं हिस्टोग्राम। इसके लिए मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। अगेन मैं क्वेश्चंस वो ले रहा हूं, वो क्वेश्चंस पिक कर रहा हूं डेलिबरेटली जिसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा ट्विस्ट हो। तो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है कि हमें जो टेबल दे रखा है, इसमें दे रखा है कि जो 40 लीव्स का हमें मेजरमेंट दे रखा है, राउंड ऑफ किया हुआ है से 1 मिलीमीटर में, ये है 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144। तो हम क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पहली क्लास का अपर लिमिट और सेकंड क्लास का लोअर लिमिट, इसमें गैप है, वो है 1 यूनिट का। तो इस 1 यूनिट को हम कैसे खत्म करेंगे? 1 का आधा कितना होता है? 0.5। तो जो पहला इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे, और सेम पैटर्न को हम एंड तक फॉलो करते रहेंगे। तो हम यहां पर लिखते हैं लेंथ इन मिलीमीटर। तो पहला नंबर हमें जैसे दिया हुआ है 118 से 126, तो मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, 118 में से 0.5 निकला तो क्या आ जाएगा? 117.5 से लेके 126 में 0.5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 126.5। ऐसा हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो हमें गिवन टेबल था वो किस फॉर्म में दिया हुआ था? 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144। हम क्या देख रहे हैं कि पहले की अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट में 1 का गैप है। अगेन सेकंड की अपर लिमिट और थर्ड की लोअर लिमिट में भी 1 का गैप है। तो इस गैप को हमें पहले खत्म करना था। तो हमने खत्म कैसे करा कि हमने जितना डिफरेंस था, यहां पर 1 का डिफरेंस था, तो 1 का आधा क्या होता है? 0.5। तो मैंने फर्स्ट इंटरवल के लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दिया और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दिया, और इसी पैटर्न को मैं फॉलो करता रहूंगा। तो ये हो जाएगा 126.5 से लेके 135.5, फिर 135.5 से लेके 144.5, 144.5 से लेके 153.5, 153.5 से लेके 162.5, 162.5 से लेके 171.5 और 171.5 से लेके 180.5। क्लियर है? फिर अगला जो कॉलम है वो है नंबर ऑफ लीव्स का, जो कि है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। क्लियर है जी? अब देखिए इसका हिस्टोग्राम कैसे बनेगा। हम ग्राफ पे फेयर बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। आपको पता है लेफ्ट साइड वाला नीचे आता है, तो हम यहां लिख देंगे लेंथ इन मिलीमीटर्स, और यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ लीव्स। इक्वली लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12। जहां पर शुरू करना है हमने 117.5, फिर 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 और 180.5। यहां पर गैप इक्वल है, लेकिन यहां पर इक्वल नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा क्लिंक का साइन। अब हम हिस्टोग्राम्स बनाते हैं।
पहले जाना 3 तक, 2 और 4 के एग्जैक्टली सेंटर में लाया करेगा 3, फिर 5, 4 और 6 के बीच में आएगा 5, हमें पता है, फिर 9, 8 और 10 के बीच में आएगा 9, हम लिखते भी रहते हैं, ये था 3, ये 5, ये 9, फिर 12, फिर 5, फिर 4, फिर 2, क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया, इसे कॉपी कर दीजिए। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? आइए आगे देखते हैं। तो हमने सबसे पहले बनाया था बार ग्राफ, फिर हमने बना लिया हिस्टोग्राम। अब हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। अब मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों में एक ही ग्राफ के ऊपर हमें 2 फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने हैं। 7 के अंदर वही कॉन्सेप्ट यूज होगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था, इसलिए मैं वो नहीं करवा रहा। अब मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा काम, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, इसलिए मैं क्वेश्चन को कॉपी नहीं कर रहा और सीधा ग्राफ बना रहा हूं। यहां मैं लिख लेता हूं मार्क्स और यहां लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी। टू, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। टेन, 20, 30, 40, 50। ठीक है जी, यहां पर कहीं भी इनइक्वालिटी नहीं है, इसलिए क्लिंक का यूज नहीं होगा। अब सबसे पहले सेक्शन ए में 0 से 10 के बीच में 3, 0 से 10 का सेंटर लिया और 3 क्या होगा, 2 और 3 का सेंटर, यानी कि सेंटर यानी कि मीडियम, आप कह लो मिड पॉइंट। 10 से 20 के बीच में 9, 10 से 20 के बीच में 9, अगेन 10 और 20 का बीच लिया और यहाँ 8 और 10 का बीच का पॉइंट ले लिया। 20 से 30 में 17, 20 से 30 में 17, 30 से 40 में 12, 30 से 40 में 12, 40 से 50 में 9, 40 से 50 में आ गया 9। अब ये सेक्शन ए था, सेक्शन बी बनाना है साथ में, तो कंफ्यूजन ना हो जाए, तो मैं सेक्शन ए को डायरेक्ट ज्वाइन कर रहा हूं और सेक्शन बी को ज्वाइन करूंगा मैं डॉटेड में। उसमें आ जाएगा
0 से 10 के बीच में 5, 10 से 20 के बीच में 19, 20 से 30 के बीच में 15, 30 से 40 के बीच में 10, और 40 से 50 के बीच में 1। अब हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। इसे मैं डॉटेड से ज्वाइन करूंगा ताकि हमें फर्क पता लग जाए कि कौन सा सेक्शन ए का है और कौन सा सेक्शन बी का है। तो ये हो गया सेक्शन बी और ये है सेक्शन ए। क्लियर स्टूडेंट्स? हमें एट टाइम्स स्कूल में ये भी सिखाया जाता है कि हमें एक एक्स्ट्रा लेके इसके सेंटर से इसे ज्वाइन करना होता है। तो जैसे आपके स्कूल में बोलेंगे आप वैसे कर दीजिएगा, सेम इसी तरीके से। इसके यहाँ मिडिल पॉइंट आ जाएगा ये, तो यहाँ से हम इसे डॉटेड में ज्वाइन कर देते हैं और इसको यूं डायरेक्ट ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमने कर लिया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगली कैटेगरी हमारी आ जाती है हिस्टोग्राम बनाना है विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो पहले ये कॉपी कर लीजिए, फिर हम वो क्वेश्चन करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स? आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं कि जहां पर हमें हिस्टोग्राम बनाना है विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। मैं ले लेता हूं क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ लेटर्स और अगला कॉलम दिया हुआ है नंबर ऑफ सरनेम्स। ठीक है जी, 1 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 12 and 12 to 20। यहाँ पर आ रहा है 6, 30, 44, 16 and 4। हमें इससे हिस्टोग्राम बनाना है। तो देखिए हम हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हम इस टेबल को दोबारा बनाएंगे। ठीक है जी, या इसी के आगे मैं कंटिन्यू कर देता हूं। नंबर ऑफ लेटर्स और सरनेम्स को हमें दिया हुआ है। हम एक कॉलम जो बनाएंगे सबसे पहले वो होगा विड्थ ऑफ क्लास। हम इसमें 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाते हैं। सबसे पहला कॉलम बनाएंगे
विड्थ ऑफ क्लास, यानी कि ये जो क्लास है इट्स की विड्थ, यानी कि डिफरेंस क्या है, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 12 माइनस 8 4, 20 माइनस 12 8। क्लियर है? अगला कॉलम जो हम बनाएंगे वो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है उसका फॉर्मूला क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। वो होगा फ्रीक्वेंसी, आप कह लीजिए गिवन फ्रीक्वेंसी अपॉन गिवन विड्थ इनटू लीस्ट विड्थ, यानी कि गिवन फ्रीक्वेंसी ये हो गई, फ्रीक्वेंसी ये जो है गिवन फ्रीक्वेंसी है 6, गिवन विड्थ क्या है इसमें 3 और लीस्ट विड्थ क्या थी 2, ये आ गया 4। अगले में गिवन फ्रीक्वेंसी 30, गिवन विड्थ 2, लीस्ट विड्थ इज अगेन 2, 30, गिवन फ्रीक्वेंसी 44, गिवन विड्थ 2, लीस्ट विड्थ 2, गिवन फ्रीक्वेंसी 16, गिवन विड्थ 4, लीस्ट विड्थ 2, गिवन फ्रीक्वेंसी 4, गिवन विड्थ 8, लीस्ट विड्थ 2। ये हमने बना लिया। इसके बाद हम बनाएंगे इसका ग्राफ। आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं ग्राफ बनाना सिखाता हूं। देखिए, अब जब हम ग्राफ बनाएंगे वो बहुत सिंपल है, जो हिस्टोग्राम है। हमने बना दिया जी यहां से इक्वल इंटरवल पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर फ्रीक्वेंसी में हम बना देते हैं 10 20 30 40 50। सबसे पहले 1 से 4 आएगा 4 तक, 1 से लेके 4 हमने 4 तक ले गए। वन से लेके 4 को 4 तक ले गए। आपको पता है 0 से 10 के बीच में 10 स्मॉल डिवीजन होगी, तो 4th डिवीजन तक हम ले जाएंगे। फिर 4 to 6 30, 4 to 6 को लेके जाना है 30 तक। हमने क्या देखा, दोनों के विड्थ अलग अलग है। 4 to 6 आया 30, 6 to 8 44, 6 to 8 आएगा 44, 8 से 12 8 तक, 8 से 12 8 तक आएगा।
और फिर 12 से 20 आएगा 1 तक, 12 से 20 आएगा 1 तक। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगेन यहां पर हम लिख लेंगे नंबर ऑफ लेटर्स और यहां हम लिख देंगे नंबर ऑफ सरनेम्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आप इसे कॉपी कीजिए। यहां पर ही हमारी एक्सरसाइज और आज की क्लास खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।